जय हिंद, जय जोहर साथियों। मैं नुतेश कुमार साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी टून में हृदय से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके लिए सामान्य ज्ञान के 777 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का पिटारा लेकर हाजिर हो चुका हूं। प्यारे साथियों, प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि ये सारे प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथियों, हमारे चैनल द्वारा मानसिक योग्यता, हिंदी, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की भाई? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि है जिसका नाम है उस लिपि का गुरुमुखी। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है भैया? गुरुमुखी, याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है वो भारत का दक्षिणतम लास्ट पॉइंट है, मतलब किनारा जो बोल सकते हैं आप, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो कन्याकुमारी आपका। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारे भारत में सूर्य निकलता है। ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वह मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में जो उपस्थित होता है वह विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा। विलियम बेंटिंक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आप सभी जानते हैं, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था भाई? तो सिद्धार्थ था नाम। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है भाई? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है साथियों। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। ठीक है, बिहू जो है असम का है और पोंगल जो है तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो भंगड़ा से आप सभी जान गए हैं कि वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था भैया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली जो है सांस लेती है, आप सबको पता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भाई? तो आदरणीय भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ भाई? तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सन 1939 में जब कांग्रेस छोड़ दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। ठीक है, 1857 ईस्वी में एक विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी बताना है? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, आपको बताना है। तो संतोष यादव, जो कि महिला है ना, पुरुष का नाम नहीं समझिएगा, संतोष है तो संतोष यादव जी जो है वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था भाई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था भैया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत आया था।
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है अभी? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है अभी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी की उपाधि किसको दिया गया था? आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है उसे कहते हैं विजय घाट। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है भाई? तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसे किसने लिखा था? तो जो आचार्य चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो लिखा गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है वो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है भी? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो सन 1911 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? तो शुक्र जो है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ना। भारत का राष्ट्रीय फल आम, फलों का राजा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे आप किसी भी माप में नहीं बना सकते, तो उसका पर्टिकुलर एक माप है जिसका अनुपात है 3:2। तो 3:2 में लंबाई और चौड़ाई रहना चाहिए हमारे राष्ट्रध्वज का। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है साथियों? तो वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसे लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उनके ही द्वारा कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो जो राष्ट्रगान है उसे गाने के लिए जो निश्चित अवधि तय की गई है वह 52 सेकंड। ठीक है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है भैया? तो पेसमेकर का संबंध जो है आपके शरीर में हृदय जो होता है उससे संबंध है। ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतःस्रावी ग्लैंड है। ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्ट्रेजन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा जो धातु है उसका प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने के द्वारा। ठीक है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट नाम है ना। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से थाने तक। ठीक है। मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का आरंभ किया गया था। ठीक है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में ट्रेन का आरंभ जो है 1853 में हुआ था। ठीक है।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जी भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के ना वो 15 देश सदस्य होते हैं कुल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी देश सदस्य हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग हॉलैंड में स्थित है, हेग में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष तक के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। जैसे कि हमारा प्यारा भारत देश भी अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के, जो कि 2 वर्ष के लिए कार्यकाल उसका होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो यदि शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो खून का रुकाव जो है बंद नहीं होता। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की जो भैंस है वो हरियाणा में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है आपका प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई थी रवि वीरेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है। चलिए, तो ये 100 प्रश्न आपकी इस वीडियो में पूरे साथियों। टोटल 777 वन लाइनर प्रश्न देखना है साथियों। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।